दोस्तों, सफ़ेद दाग के शिकार इंसान को शायद सफ़ेद दाग इतनी तकलीफ नहीं देते हों जितना कि समाज का रवैया। आज इसी बारे में बात करेंगे और इसमें हमारा साथ देंगी जानी मानी ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली, जो जुड़ी हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से। सफेद दाग को दुनिया भर में एक लाइलाज रोग माना जाता है, लेकिन इस मान्यता को गलत साबित किया है आयुर्वेद ने। और सफेद दाग के खिलाफ आयुर्वेदिक सिद्धांतों को आधार बनाकर इस बीमारी को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर ने। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर के इस महाअभियान को साथ मिला सरकारी संस्था DRDO की अब तक की सबसे एडवांस्ड रिसर्च का, जो सफेद दाग के इलाज में बेहद कारगर है और सुरक्षित भी। डॉक्टर नितिका कोहली के नेतृत्व में आज एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स देश भर में जाकर सफेद दाग के रोगियों में विश्वास स्थापित करते हुए उन्हें सफल इलाज उपलब्ध करा रही है। डॉक्टर नितिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया हमजा। इससे पहले कि हम अपने शो की शुरुआत करें, शो का आगाज़ करें, हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि हम सफ़ेद दाग के इलाज के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम डॉक्टर नितिका कोहली जी को, आज हम आयुर्वेद को आपके घर तक लेकर आए हैं इस शो के ज़रिए। आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, डॉक्टर नितिका कोहली जी से अपना सवाल डायरेक्टली पूछ सकते हैं। इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर नितिका, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अवेयरनेस बढ़ने से लोगों की, समाज की सोच बदली है ऐसे लोगों के प्रति जिनको सफ़ेद दाग की समस्या है? देखिए हमजा, हम ऐसे बहुत से पेशेंट्स से मिलते हैं जिनको अपने घर में बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा होता है। दागों को लेकर कोई ऑब्वियस ऐसी बात नहीं करी जाती है जिससे कि उनको ये लगे कि वो किसी बीमारी को फेस कर रहे हैं और ऐसी प्रॉब्लम जिसकी वजह से सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम आने वाले टाइम में वो फेस कर सकते हैं। बट वहीं पर हम ऐसे भी लोगों से मिल रहे हैं जो कि बीमारी का दुख तो देखिए सह ही रहे हैं, उनकी परेशानी तो है ही है, बट साथ ही साथ सोसाइटी का प्रेशर भी उन पर बहुत है। और आई थिंक ये ऐसी तादाद है लोगों की, भले अवेयरनेस बढ़ गई है, एजुकेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, बट लोगों में जो डर है या मैं कहूँगी कि एक जो हीन भावना उनके अंदर है ऐसे लोगों के प्रति, वो भी नहीं गई है। भले आप लोग आके कहते हैं हमारा शहर बहुत छोटा है इसलिए ऐसा है, या कोई आके कहता है कि लड़की है इसलिए ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सोच पे डिपेंड करता है। भले किसी लड़के को भी हो ये दाग, और अगर उनका माहौल आसपास का ठीक नहीं है, या फिर अगर हम देखें कि आप किसी मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, कहीं भी रह रहे हैं, बट सोच मुझे नहीं लगता कि लोगों की उस हिसाब से है। जाती है और कहीं ना कहीं समाज जो है ऐसे लोगों को अछूत की तरह ट्रीट करने लगता है, विच इज़ वेरी सैड। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनका कॉल ले लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका नाम जान सकते हैं? नमस्कार, मैं सुनीता कुंडाले बोल रही हूँ। जी सुनीता जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट से। जी, आपका जो भी सवाल है डॉक्टर नितिका कोहली जी से आप डायरेक्टली पूछ सकती हैं। नमस्कार सुनीता जी। नमस्कार मैम। हाँ जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? सफेद दाग के बारे में मैं पूछना चाहती हूँ। मैं कम से कम 2-3 महीना से आपका शो देख रही हूँ। हाँ जी जी। और मुझे सफेद दाग 10 साल से है। अच्छा। और कैसा अभी अच्छा नहीं लगता है मुझे बाहर भी निकलने को। पहला थोड़े थोड़े थे, अभी बढ़ रहे। तब तक क्या करने का, क्या नहीं कभी। अच्छा, आपके दाग जब से हुए हैं आपने कोई ट्रीटमेंट तो लिया ही होगा, तो दाग बढ़ते ही रहे हैं या अब आके दाग बढ़ने शुरू हुए हैं? लिया था, 2 महीना लिया था ट्रीटमेंट। तो दाग को लिक्विड दिया था उन्होंने लगाने के लिए, तो लिक्विड से थोड़ी थोड़ी आ गया था। अच्छा। तो दाग तभी से फिर दवा बंद कर दी मैंने, लिया नहीं। तो थोड़े थोड़े थे, अभी बढ़ रहे। इससे भी आ गए, अभी एब्रो में है 2 दाग। अच्छा नहीं लगता। अच्छा, लोग टोकते हैं इसलिए अच्छा नहीं लगता है? हाँ, पूछते क्या किस वजह से हुए, कुछ वजह ऐसा कुछ। जी, जो लोग आपकी ज़िंदगी में अहमियत नहीं रखते हैं, या अगर आपको कोई परेशानी आएगी, आपका साथ उन्होंने नहीं देना है, आपके साथ खड़ी रहेगी आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके घर वाले। अगर उनको आपके दागों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए अगर उनको प्रॉब्लम है तो उनसे भी बात करने की ज़रूरत है। पहली बात, ऐसा बहुत कम देखने में आता है कि फैमिली को ये प्रॉब्लम हो कि आपको सफ़ेद दाग क्यों हो गए। इनफैक्ट वो तो आपको कहते होंगे कि आप बाहर निकला करें।
फैमिली को कुछ भी नहीं प्रॉब्लम। हस्बैंड इधर रहते नहीं, पुणे में रहते, मैं और बच्चे लोग लेकर रहती। अभी हस्बैंड थे 2 महीना, अभी गए जी। काम पे। तो अच्छी बात है ना कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके घर वाले सपोर्टिव हैं, तो लोगों की चिंता छोड़ देनी है। क्योंकि देखिए बढ़ते हुए दागों में चिंता जो है वो दागों को और तेज़ी से बढ़ा सकती है। भले अभी आप हमसे मिलने नहीं आ सकती हैं, तो सबसे पहला काम आपने ये चिंता छोड़ देनी है। और फिर बढ़ते हुए दागों के हिसाब से जब आप हमें फ़ोटोग्राफ्स ईमेल करेंगी, अभी अगर नहीं आ सकती हैं तो हम उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट बताएंगे। बट टेंशन सोसाइटी की, लोगों की छोड़ देनी है बिल्कुल आज से। हाँ, थैंक्स। बिल्कुल सुनीता जी, अपनी डिटेल्स जो हैं वो आप ईमेल कर दीजिए और आपको प्रॉपर गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। इस बात का हम आपको आश्वासन देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। ठीक है, ठीक। दोस्तों, सुनीता जी को तो अपने सवाल का जवाब मिल गया। अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है सफ़ेद दाग के इलाज से जुड़ा हुआ और आप पूछना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर नितिका, ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिन्हें सफ़ेद दाग की समस्या है, वो उसके साथ जी रहे हैं लेकिन एक पॉजिटिविटी के साथ, और काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिल रहा है उनकी कंडीशन में। और इसका श्रेय कहीं ना कहीं आपको और आपकी टीम को जाता है, जिसके लिए हम आपको सैल्यूट करना चाहते हैं। थैंक यू हमजा। डॉक्टर नितिका, आपकी एक पेशेंट है नंदिनी, उनके फादर हैं सुभाष जायसवाल जी। आपसे कुछ कहना चाहते हैं, हमसे कुछ कहना चाहते हैं, सबसे कुछ कहना चाहते हैं। आइए देखते हैं जी। मेरा नाम सुभाष जायसवाल है। मैं गुड़गांव में रहता हूँ। मेरी एक छोटी सी बच्ची 5.5 साल की है, नंदिनी। मेरी बेटी को 6 महीने पहले पैर में और कमर में दाग हुआ था। मुझे पता नहीं था क्या चीज़ है ये, दाग था कि सफ़ेद दाग हुआ। मुझे घबराहट सी होने लगी। तो जो ऐसा मैंने देखा कि जो टीवी पर चैनल में तो जो सफ़ेद दाग के बारे में जो देखने के बाद मुझे पता लगा कि डॉक्टर नितिका कोहली जो है क्या कहते वहाँ ठीक कर रहे हैं। तो फिर वहाँ जाने के बाद मैं उसे सलाह लिए। फिर उसने बताया सलाह के साथ कि पूर्ण विश्वास के साथ ये ऐसे दवाई खाने हैं, फिर उसके बाद दवाई लगाओ और धूप में उसको दिखाओ, और उसके अनुसार खाने का सबसे ज़्यादा परहेज होना चाहिए। और जैसे सोयाबीन और लौकी का जूस ये सब मैंने पिलाया। 1 महीने तक पिलाने के बाद जैसे लाल चमड़ा जो आते हैं वैसे ही जैसे आदमी की शक्ल में आ गए चमड़ा। उसी पर मुझे विश्वास हो गए कि डॉक्टर नितिका कोहली ने मुझे ऐसे बताया, उस हिसाब से मुझे चला तो उनको आराम मिली। डॉक्टर्स नितिका और एमएल को मैं पूरी तरह धन्यवाद देता हूँ कि 70 से 80% लगभग ठीक हो गया है। मात्र 20% रह गए हैं, वो भी 20% जो है कुछ ही दिन में ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, तो विश्वास है, और ये विश्वास कहीं ना कहीं आपने, आपकी टीम ने इनके अंदर जगाया है कि इनकी बच्ची जो है वो ज़रूर ठीक होगी। आपकी ही टीम की एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर भारती, हमारी टीम उनसे मिली और जब हमने उनसे ये जानने की कोशिश की कि सफ़ेद दाग अगर हो जाएं तो ऐसे में सोसाइटी का भेदभाव किसे ज़्यादा फेस करना पड़ता है, हाउसवाइफ्स को, बच्चों को या फिर यंगस्टर्स को, तो उनका जवाब कुछ यूँ था। ये कहना तो बड़ा ही मुश्किल है कि सफ़ेद दाग से मिलने वाले प्रेशर को कौन सबसे ज़्यादा फेस करता है। ऐसा मुझे लगता है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। एक ही सिचुएशन में रहने वाले 2-4 लोगों का डिफरेंट सोच होती है, डिफरेंट स्ट्रेस लेवल मिलेंगे आपको। फिर भी अगर कंपेयर किया जाए तो मुझे लगता है बच्चों को छोड़ के सब जगह ये स्ट्रेस इक्वली है। हाउस वाइफ्स को लगता है कि हम घर से बाहर ना निकलें, यंगस्टर्स को लगता है कि हमारी शादी कैसे होगी, या कॉलेज में लोग हमें छेड़ते हैं। एक बच्चे ही हैं जो इस स्ट्रेस से किसी हद तक बचे जा सकते हैं अगर उनके घर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो, पेरेंट्स उन पर प्रेशर ना क्रिएट करें। अदरवाइज़ सफ़ेद दाग का प्रेशर सभी पर एक जैसा ही है। ज़रूरत है अच्छे इलाज और सही सोच के साथ इसका सामना करने की, जिससे सफ़ेद दाग ठीक हो जाए और कोई समस्या ही ना रहे। बिल्कुल, तो सफ़ेद दाग का प्रेशर जो है वो बच्चों पर, बड़ों पर, फीमेल्स पर, मेल्स पर इक्वली रहता है। और ऐसे में जैसा कि डॉक्टर भारती ने कहा और डॉक्टर नितिका आप भी हमेशा कहती हैं कि सोच को स्ट्रॉन्ग रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका कॉल ले लेते हैं। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका नाम जान सकते हैं? प्रियंका प्रताप। स्वयंका जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं गुवाहाटी असम से बोल रही हूँ। जी, आपका जो भी सवाल है आप डॉक्टर नितिका कोहली जी से डायरेक्टली पूछ सकती हैं। नमस्कार स्वयंका जी। नमस्कार। हाँ जी। मुझे ये पूछना था, मेरा मतलब अभी स्टार्टिंग ही है व्हाइट पैचेस का। हाँ, पैर में और उंगली, मेरे हाथ की एक उंगली में मतलब हुआ था।
मैंने होम्योपैथिक का इलाज करवाया। अच्छा। तो मेरा मतलब हाथ का तो एक डॉट्स कम हो गया है। तो मतलब मुझे मतलब थोड़ा फास्ट रिकवरी चाहिए था, तो मैं वही पूछना कि आपका दवाई अगर मैं खाती हूँ तो कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो जाएगा उससे? ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो जल्दबाजी है कई बार आपको किसी ऐसी जगह लैंड अप कर सकती है जहाँ आप या तो गलत ट्रीटमेंट चूज़ कर लें या फिर आप स्ट्रेस में आ जाएं कि ये क्यों नहीं जल्दी ठीक हो रहा। ये सब अच्छे नहीं होते हैं सफ़ेद दाग के इलाज के लिए। सबसे पहले तो जल्दबाजी नहीं करनी है, बिकॉज़ ये रिकवरी किस रेट पे आएगी ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। और जब हम अपने इलाज की बात करते हैं और अगर आप उस डाउट में हैं कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होगा या नहीं, हमारी सारी मेडिसिन जो हैं वो आयुर्वेदिक हैं, क्लिनिकली टेस्टेड हैं, सेफ्टी उनकी टेस्ट करी गई है। तो और बेसिकली जब हम अपने इलाज की बात करते हैं, हम बात करते हैं इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की, लिवर को स्ट्रॉन्ग करने की, या हम बात करते हैं स्किन को ताकत देने वाली हर्ब्स यूज़ करने की। कहीं पर भी ऐसी कोई दवा नहीं दी जाती है जहाँ पर किसी भी सिस्टम को कोई नुकसान हो और सफ़ेद दाग ठीक हो। जबकि बात बेसिक ये होती है कि अगर ये सब चीज़ें ठीक हैं, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आपका लिवर ठीक से काम कर रहा है, आपकी स्किन में पूरी स्ट्रेंथ है किसी भी तरह की दवाई को टॉलरेट करने की, तो अपने आप रिकवरी जो है बहुत जल्दी दिखती है और स्टेबल भी रहती है रिकवरी। जी स्वयंका जी, हम आशा करते हैं कि आपको अपने सवाल का संतुष्टिपूर्वक जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। डॉक्टर नितिका, आप हमेशा कुछ खास टिप्स देती हैं, कुछ ऐसी बातें बताती हैं जो सफ़ेद दाग के शिकार लोगों को करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। आज की वो ख़ास टिप्स क्या रहेंगी? हमज़ा, आज मैं बताना चाहूँगी कि किस तरीके के कपड़े जो हैं पेशेंट्स को यूज़ करने चाहिए। अगर हम बात करें तो जितना हो सके अगर सूती कॉटन क्लोथ्स का इस्तेमाल हो तो अच्छा रहेगा। सिंथेटिक कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जब कपड़े धोने की बात आती है तो उसमें जो डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं, अगर उसका इस्तेमाल अगर ऐसे डिटर्जेंट्स किए जाएँ जिसमें ज़्यादा केमिकल्स ना हो, और जो कई लोग नील लगाते हैं या टीनोपॉल यूज़ करते हैं अपने कपड़ों में, वो भी इस्तेमाल ना करें जिनको सफ़ेद दाग हैं, तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो अगली बार जब आप अपने वॉशरूम में कपड़े धोने जाएं तो इन बातों का, इन टिप्स का ज़रूर ख्याल रखें ताकि सफ़ेद दाग की समस्या को आप कंट्रोल कर सकें, उस पर काबू पाएं। दोस्तों, डॉक्टर नितिका कोहली और उनकी टीम ने एक कदम और आगे बढ़ाया है आपकी तरफ। डॉक्टर नितिका कोहली और उनकी टीम के डॉक्टर्स अलग अलग शहरों में जा रहे हैं और ख़ास बात यह है कि पेशेंट से रूबरू हो पा रहे हैं, सामने से उनकी समस्याओं को देख पा रहे हैं, उन्हें इलाज बता पा रहे हैं, जिसकी वजह से सफ़ेद दाग के शिकार कई रोगियों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर के सफेद दाग मुक्त भारत मिशन से जुड़कर आप भी पा सकते हैं सफेद दाग से जुड़ी सही राय और सटीक इलाज। एमिल हेल्थ केयर की एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर से आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 08010103434, 0786-100-3434। हमारी ईमेल आईडी है cure@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है emilhealthcare.com। तो दोस्तों, डॉक्टर नितिका कोहली और उनकी टीम ने कदम बढ़ाया है। अब कदम बढ़ाने की बारी है आपकी। पता आपने देख लिया है, डिटेल्स आपको मिल गई हैं। अगर इस शो के दौरान आप सवाल नहीं पूछ पाए हैं तो आप शो के बाद भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर नितिका कोहली जी, आप यहाँ पर आईं और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे और हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के साथ शेयर की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू हमज़ा। और दोस्तों, आपसे हम अंत में यही कहना चाहेंगे कि समाज क्या सोचता है, लोग क्या सोचते हैं, अगर ये भी आप ही सोचने लगेंगे तो वो लोग क्या सोचेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा यानी सफ़ेद दाग के एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more videos, subscribe to our channel, Care World.